जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। दोस्तों, सीटेट के इस सेशन में आज मैं इंग्लिश का एक पैसेज लेकर के आया हूं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है दोस्तों। आप इसको देखिएगा। निस्संदेह इस पैसेज को देखने के बाद, ये जब पैसेज आप देखेंगे तो इस पैसेज को देखने के बाद आप निस्संदेह अंग्रेजी के पैसेज को सोल्व कर पाएंगे और अत्यंत लाभान्वित हो पाएंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम पैसेज के सभी पैसेज के पूरा पैसेज पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को जानेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं पैसेज की तरफ बिना टाइम बर्बाद किए। दोस्तों क्या कह रहा है कि अंकल सेड ल्यूक टू द ओल्ड सीन। देखिए, अंकल को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। इसका मतलब अंकल मतलब सबसे पहले अंकल मतलब सेड ल्यूक टू द ओल्ड सीन, मतलब बूढ़े सीन से ल्यूक ने कहा चाचा। क्या कहना चाहता है कि अंकल सेड ल्यूक टू द ओल्ड सीन, बूढ़े सीन से ल्यूक ने कहा चाचा, यू सीम टू बी वेल फेड, यू सीम टू बी वेल फेड दो आई नो वन लुक्स आफ्टर यू। ल्यूक ने कहा कि यद्यपि मैं जानता हूं कि आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, फिर भी आप स्वस्थ प्रतीत होते हैं। यू सीम टू बी, सीम का मतलब प्रतीत होना, लगना। यू सीम टू बी वेल फेड कि मतलब आप दिखने से अच्छे लगते हैं, स्वस्थ लगते हैं। दो यद्यपि आई नो नो वन लुक्स आफ्टर यू, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। नॉर हैव आई सीन यू, कहता है कि नॉर हैव आई सीन यू लीव योर रेसिडेंस एट एनी टाइम, और किसी भी समय मैंने आपको अपना आवास छोड़ते हुए तक नहीं देखा है। टेल मी हाउ डू यू मैनेज इट, हमें ये बताइए कि आखिर आप ये सब मैनेज कैसे करते हैं, आप ये सब व्यवस्थित कैसे करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया हुआ था, फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार पूरी तरह से समझ लेते हैं कि एक लड़का है ल्यूक, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से कहा कि चाचा, बूढ़े व्यक्ति से बताया कि चाचा, आप दिखने से तो बिल्कुल स्वस्थ प्रतीत होते हैं, दिखने से बिल्कुल स्वस्थ प्रतीत होते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी देखभाल करने के लिए, आपके उचित रखरखाव के लिए कोई भी नहीं है। मैंने यहाँ तक देखा है कि आपको मैंने कभी भी अपने घर से बाहर तक जाते नहीं देखा। आखिर आप बाकी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब हो गया दोस्तों। आइए सेकेंड पैराग्राफ को अच्छे से समझते हैं कि क्या बोला। सेकेंड में बिकॉज से शुरू होता है, बिकॉज क्योंकि बिकॉज सीन रिप्लाइड। अब जो बूढ़े सीन थे, बूढ़े व्यक्ति जो सीन थे, उन्होंने उत्तर दिया बिकॉज क्योंकि आई हैव ए गुड फीड एवरी नाइट एट द इम्पेयर्स ऑर्चार्ड। दोस्तों क्या कह रहा है कि बिकॉज सीन रिप्लाइड, क्योंकि सीन ने उत्तर दिया कि आई हैव ए गुड फीड। दोस्तों FEED, फीड, फीड का मतलब होता है भोजन, खुराक। फीड का मतलब होता है भोजन और खुराक। तो दोस्तों उन्होंने कहा बिकॉज सीन रिप्लाइड, क्योंकि सीन ने उत्तर दिया कि आई हैव ए गुड फूड एवरी नाइट एट द इम्पेयर्स ऑर्चार्ड। दोस्तों उन्होंने बताया, सीन ने बताया कि मुझे राजा के बगीचे में प्रत्येक रात अच्छी खुराक मिल जाती है, अच्छा भोजन मिल जाता है। उन्होंने कहा कि आफ्टर डार्क मतलब अंधेरा होने के बाद, आफ्टर डार्क मतलब अंधेरा होना अर्थात शाम हो जाने के बाद, आई गो देयर माई सेल्फ एंड पिक आउट इनफ फ्रूट्स टू लास्ट ए फोर्टनाइट। आई गो देयर माई सेल्फ, वो कहना चाहते हैं कि अंधेरा होने के बाद मैं वहाँ जाता हूँ, और देखिए क्या कह रहे हैं कि और माई सेल्फ एंड पिक आउट इनफ फ्रूट्स ऑफ लास्ट फोर्टनाइट, और पर्याप्त फल उठा लाता हूँ। वो क्या कहना चाहते हैं कि अंधेरा होने के बाद वो राजा के बगीचे में मैं जाता हूँ और पर्याप्त फल उठा लेता हूँ। और फिर देखिए आगे क्या कहता है कि इन फ्रूट्स टू लास्ट फोर्टनाइट ल्यूक प्रपोज टू ए कंपनी। दोस्तों ए कंपनी का मतलब होता है साथ होना। एक कंपनी का मतलब क्या होता है, साथ होना। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि पहले इस पैसेज को देख लेंगे। पैसेज ऊपर वाला जो सेकेंड पैराग्राफ था कि बिकॉज सीन रिप्लाइड, कि क्योंकि सीन ने उत्तर दिया आई हैव ए गुड फूड एवरी डे नाइट एट द इम्पेयर्स ऑर्चार्ड, कि बादशाह के बगीचे से मैं प्रत्येक रात पर्याप्त मात्रा में हमें अच्छी खुराक मिल जाती है, अच्छा भोजन मिल जाता है।
आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के पश्चात, आई गो देयर माई सेल्फ, मैं स्वयं वहाँ जाता हूँ, एंड पिक अप इनफ फ्रूट्स टू लास्ट ए फोर्टनाइट, और मैं पर्याप्त भोजन जो है वो अगले सप्ताह तक की मतलब पर्याप्त फल उठा लेता हूँ जो अगले सप्ताह तक हमारी भूख को मिटाता है। दोस्तों ये सेकेंड पैराग्राफ का मतलब था। अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। थर्ड पैराग्राफ में क्या दिया है कि ल्यूक प्रपोज टू ए कंपनी। ए कंपनी का मतलब क्या हो गया? साथ होना। ए कंपनी का मतलब क्या हुआ? साथ होना। तो क्या कहता है कि ल्यूक प्रपोज टू ए कंपनी हिज अंकल, कि ल्यूक ने बगीचे में चाचा के साथ जाने का प्रस्ताव रखा। मतलब ए कंपनी का मतलब साथ होना, उनका उनके साथ होना। तो ल्यूक प्रपोज टू ए कंपनी हिज अंकल टू द ऑर्चार्ड। ल्यूक ने बगीचे में चाचा के साथ जाने का प्रस्ताव रखा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। दो रिलक्टेंट, दोस्तों ये जो वर्ड है रिलक्टेंट, RELUCTENT, रिलक्टेंट, जो यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा, मतलब उसकी इच्छा ना होना, अनिच्छुक जिसको बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है कि ल्यूक प्रपोज टू ए कंपनी हिज अंकल टू द ऑर्चार्ड दो रिलक्टेंट बिकॉज ऑफ ल्यूक्स हैबिट ऑफ यूफोरिक एग्जीबिशन ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। दोस्तों देखो फिर से शुरू से देखो कि ल्यूक प्रपोज टू ए कंपनी, शुरू मतलब कि थर्ड पैराग्राफ के शुरू से, कि ल्यूक प्रपोज टू कंपनी, कि ल्यूक ने बगीचे में चाचा के साथ जाने का प्रस्ताव रखा। दो यद्यपि रिलक्टेंट बिकॉज ऑफ ल्यूक्स हैबिट ऑफ यूफोरिक एग्जीबिशन ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। क्या बोला कि यद्यपि वह ल्यूक की तीव्र उत्साह, मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित होने की, तीव्र उत्साह का मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित होना, कि वह ल्यूक की तीव्र उत्साह की अभिव्यक्ति की आदत जानते थे। वो जो बूढ़े व्यक्ति थे सीन, वो जानते थे कि ये जो ल्यूक है वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो वह ल्यूक की तीव्र उत्साह की अभिव्यक्ति की आदत जानते थे और वो उसको ले जाने के लिए अनिच्छुक थे। दो रिलक्टेंट बिकॉज ऑफ ल्यूक्स हैबिट ऑफ, वो मतलब ल्यूक को राजा के बादशाह के बगीचे में ले जाने के अनिच्छुक थे, क्योंकि वह उसके उत्साह को जानते थे कि इतना ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएगा, तो वो अनुच्छुक थे। ठीक है। यूफोरिक एग्जीबिशन ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, सीन एग्री टू टेक हिम अलोंग, फिर भी सीन अपने साथ ले जाने के लिए राजी और सहमत हो गए। दोस्तों इस पैराग्राफ को फिर देखते हैं कि ल्यूक प्रपोज टू ए कंपनी हिज अंकल टू द ऑर्चार्ड, कि ल्यूक ने बूढ़े सीन जो थे, जो उसके चाचा थे, उसको उन्होंने उसे भी साथ ले जाने का प्रपोजल दिया कि हमें भी साथ ले चलिए बादशाह के बगीचे में। दो रिलक्टेंट बिकॉज ऑफ ल्यूक्स हैबिट ऑफ यूफोरिक एग्जीबिशन ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, चूंकि वो बूढ़े व्यक्ति सीन जो थे वह जानते थे ल्यूक के एकदम तीव्र एक्साइटमेंट को, कैसा ना हो कि बगीचे में जाए और तोड़ने लगे। जैसे नीचे से कोई फल चुन ले अलग बात है, तोड़ने लगे तो ये चोरी हो जाएगी दोस्तों। तो वो जानते थे कि ये बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, वो बहुत अनिच्छुक थे, उसको ले जाने की उनकी इच्छा नहीं थी। फिर भी सीन एग्रीड टू टेक हिम अलोंग, फिर भी सीम उसे ले जाने के लिए राजी हो गए। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्या कहता है देखिएगा कि एट द ऑर्चार्ड व्हाइल सीन हरीडली कलेक्टेड द फ्रूट्स एंड लेफ्ट, बगीचे में जो वृद्ध व्यक्ति सीन थे, जो ल्यूक के चाचा थे, वो काफी तेजी से फल एकत्रित कर वहां से निकल गए। एट द ऑर्चार्ड व्हाइल सीन हरीड कलेक्टेड द फ्रूट्स एंड लेफ्ट, मतलब कह रहा है कि बगीचे में, एक तरफ बगीचे में जो वृद्ध व्यक्ति सीन थे वो काफी तेजी से फ्रूट को एकत्रित कर वहां से चले गए, वहां से निकल गए। ल्यूक ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड ल्यूक जो था, एट द साइट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रूट्स वाज एक्साइटेड एंड लिफ्टेड हिज वॉइस, ब्राउट इंपेरर्स मेन इमीडिएटली टू हिज साइड। अब देखिए क्या हो गया कि एक तरफ तो सीन जो थे वो काफी तेजी से फल एकत्रित करके निकल गए वहां से, और दूसरी तरफ जो ल्यूक था वो काफी फलों को देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जिससे क्या हो गया, राजा के जो आदमी थे, मतलब जो इंपेरर्स के जो मैन थे, इंपेरर्स के मैन मतलब कि जो सिपाही वगैरह होंगे, वो काफी तेजी से उसके पास पहुंच गए। अब क्या होगा कि बहुत एक्साइटेड हो गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वाह क्या फल होंगे, बोलने लगा होगा ऐसा कि वाह बहुत फल हैं, मजेदार फल हैं, रसीले फल हैं, खूब जोर से चिल्लाने लगा होगा। और जैसे ही वो चिल्लाया, एंड ही लिफ्टेड हिज वॉइस विद ब्राउट इंपेरर्स मैन इमीडिएटली टू हिज साइड, कि अचानक से वहां पर में जो इंपेरर के आदमी थे, अर्थात इंपेरर के जो सिपाही होंगे, जो उस बगीचे के रक्षक होंगे, काफी तेजी से उसके पास पहुंच गए।
दे साइड मतलब जब्त करना, पकड़ लेना। दे साइज हिम एंड मिस्टूक हिम एज द सोल बिकॉज ऑफ डैमेज टू द ऑर्चार्ड। और उन्होंने उसे पकड़ लिया और बगीचे के संपूर्ण नुकसान का कारण उसे ही माना, कि बगीचे में जितना भी नुकसान हुआ है वो सब का कारण तुम ही हो। Although, यद्यपि ल्यूक reiterated that he was a bird of passage, they pounded him mercilessly before setting him free। क्या कह रहा है कि यद्यपि ल्यूक ने बार बार दोहराया कि वह नियमित रूप से बगीचे में नहीं आता, फिर भी उन्होंने उसे छोड़ने से पहले उसकी निर्दयतापूर्वक पिटाई की। मतलब कि ऑल्दो ल्यूक रिट्रेटेड दैट ही वॉज बर्ड ऑफ पैसेज, ल्यूक ने बहुत ही बताया। देखो यहाँ पर मैं रिट्रेटेड REITERATED, रिट्रेटेड का मतलब होता है दोहराना, मतलब वो बार बार दोहराता था कि मैं डेली यहाँ पे नहीं आता हूँ, आज मेरा पहला दिन था। दे पाउंडेड, देखो यहाँ पर पाउंडेड का मतलब होता है पिटाई करना, POUNDED, पाउंडेड का मतलब होता है पिटाई करना। और ये जो वर्ड दिया हुआ है MERCILESSLY, ये मेरे इसका जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है निर्दयता पूर्वक। तो ऑल दो यद्यपि ल्यूक रिटायर्ड दैट ही वाज ए बर्ड ऑफ पैसेज, कि ल्यूक दोहराता रहा कि वो आज उसका पहला दिन है। दे पाउंडेड यू मेरिसली बिफोर सेटिंग हिम फ्री, उसे आज़ाद करने से पहले जो राजा के सिपाही लोग थे उन्होंने निर्दयता पूर्वक ल्यूक की पिटाई की। तो दोस्तों पूरा पैसेज का एक बार मतलब समझ लेते हैं कि पूरा पैसेज क्या है। कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो थे जिनका नाम सीन था, वो उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, और ये एक लड़का था जो ल्यूक था। उन्होंने देखा कि ये सीन जो है वो कोई काम भी नहीं करते, उनकी कोई देखभाल के लिए भी नहीं है, वृद्ध व्यक्ति है, तो आखिर इनका जीवन यापन कैसे हो जा रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा अंकल आपको मैं कभी आपकी कोई देखभाल के लिए नहीं है, ना तो आप कोई काम करते हैं, तो आखिर और ना तो मैं आपको कहीं जाते देखता हूँ, तो आखिर आपका चल कैसे जाता है। तो अंकल ने बताया कि यहाँ पर राजा के बगीचे से मैं प्रत्येक रात्रि नहीं, मतलब कि किसी एक रात्रि को, मतलब राजा के बगीचे में जाता हूँ, वहाँ से पर्याप्त मात्रा में 1-2 सप्ताह के फल का अरेंजमेंट अपने लिए कर लेता हूँ, तो आराम से मेरा 2 सप्ताह चल जाता है। तो ल्यूक जो था वो, उसके अंदर भी लालच आ गया, वो सोचा कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा और कुछ फल एकत्रित कर लूंगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन ओवर एक्साइटेड हो जाना ये बहुत बुरी बात होती है। और यही बात हो गया कि ल्यूक ओवर एक्साइटेड हो गया, और ओवर एक्साइटेड हो जाने के कारण क्या हो गया कि वो जैसे ही सीन के साथ राजा के बगीचे में गया, तो सीन तो वृद्ध व्यक्ति थे, एक्साइटेड भी नहीं होते थे और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने तेजी से फल को चुना और वहां से निकल गए। लेकिन ल्यूक क्या हो गया, काफ़ी एक्साइटेड हो गया बगीचे में चारों तरफ फल गिरे हुए फल को देखकर, और काफ़ी एक्साइटेड हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब पता नहीं कुछ चिल्लाया होगा, जैसे वाह बहुत सारे फल, रसीले फल, ऐसे करके कुछ चिल्लाया होगा। तो जैसे ही वो चिल्लाने लगा तो वहाँ पर राजा के जो लोग थे, जो रक्षक थे, जो सिपाही थे, जो वहाँ बगीचों की देखभाल कर रहे थे, वो लोग आ गए और उसको पकड़ लिया, और संपूर्ण जितनी भी नुकसान था उस सारे नुकसान का जिम्मेवार ल्यूक को ही ठहरा दिया, और बोला कि नहीं तुम्ही ने पूरा नुकसान किया है। उसे पकड़ लिए। ल्यूक बार बार दोहराता रहा कि मैं रेगुलर नहीं आता हूँ, आज मेरा पहला दिन है, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन छोड़ने से पहले काफ़ी निर्दयतापूर्वक ल्यूक की पिटाई करी उन्होंने दोस्तों। तो दोस्तों ये शिक्षा देता है कि ये पैसे शिक्षा देता है कि हमें एक्साइटेड होना है, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, और कभी भी गलत कार्य को नहीं करना है, क्योंकि गलत कार्य का नतीजा गलत होता है। दोस्तों अब आते हैं इस पैसेज, अब पैसेज आपने अच्छे से समझ लिया, अब निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड ओल्ड सीन मैनेज टू मीट हिज फूड रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों क्या बोला
कि जो वृद्ध सीन थे वो अपने भोजन की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते थे। तो दोस्तों हम लोग पैसेज को बहुत अच्छे से समझे हैं, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि वो क्या करते थे कि राजा के बगीचे से फल को एकत्रित करते थे और वही उनका 2 सप्ताह के करीब चल जाता था और इस प्रकार वो अपने भोजन का इंतजाम कर लेते थे। तो आइए बारी बारी से सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, बाय बाइंग फूड फ्रॉम द मार्केट। क्या दोस्तों इस पैसेज में वो मार्केट से भोजन खरीदते थे क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सेकंड क्या कह रहा है, तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि हिज नेफ्यू ल्यूक लुक केयर ऑफ हिज रिक्वायरमेंट्स, कि उनका जो नेफ्यू था ल्यूक वो उनकी देखभाल उनकी ज़रूरतों की को पूरा करता था। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं था। तो तीसरा क्या था दोस्तों, तीसरा था ल्यूक ब्राउट फ्रूट्स फ्रॉम द इम्पेरर्स ऑर्चार्ड फॉर सीन। कह रहा है कि ल्यूक ब्राउट फ्रूट्स फ्रॉम इम्पेरर्स ऑर्चार्ड फॉर सीम, कि ल्यूक जो थे वो क्या करता था कि ब्राउट फ्रूट्स फॉर द इम्पेरर्स ऑर्चार्ड फॉर, मतलब ल्यूक जो था वो सीन महोदय के लिए क्या बादशाह के बगीचे से फल लाता था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, सीन स्वयं जाते थे और लाते थे। तो सी भी नहीं होगा। देखिएगा डी क्या कह रहा है कि ही पिक्ड अप फ्रूट्स फ्रॉम द और फ्रॉम द इम्पेरर्स ऑर्चार्ड, कि वो ही पिकअप्ड फ्रूट्स फ्रॉम द इम्पेरर्स ऑर्चार्ड, कि वो अपने भोजन के लिए बादशाह के बगीचे से वो क्या करते थे, फलों को तोड़ लेते, फलों को क्या करते थे, पिकअप कर लेते थे, चुन लेते थे, तोड़ते नहीं थे, चुन लेते थे दोस्तों। तो हमारा जो सबसे उपयुक्त आंसर है दोस्तों फर्स्ट का डी हो जाएगा। जैसे ही पैसे समझ गए हैं दोस्तों, तो ऐसे ही आप लोग बिल्कुल 1 नंबर के डी क्वेश्चन को तुरंत लॉक कर दिए होंगे दोस्तों। फर्स्ट का डी होगा दोस्तों। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने जो पैसेज पढ़ा, इसमें जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज के अनुसार कौन इसमें सही नहीं है। तो इसमें सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा। जैसे पहला कह रहा है सीन वाज ए पुअर एंड सफरिंग मैन। कह रहा है कि सीन जो थे वो गरीब थे और वो कष्ट को झेल रहे थे। नहीं दोस्तों, इसमें इस पैसेज में क्या कहीं जिक्र है कि सीन गरीब थे? हाँ, ऐसा जिक्र है कि सीन बूढ़े थे, लेकिन वो गरीब थे ऐसा तो नहीं है, और वो कष्ट को झेल रहे थे ऐसा भी नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। सेकंड देखिएगा क्या कहता था कि ल्यूक केम टू नो अबाउट द ऑर्चार्ड्स फ्रॉम हिज अंकल। कहता है कि ल्यूक केम टू नो, ल्यूक जानने आया था अबाउट द ऑर्चार्ड फ्रॉम हिज, वह अपने अंकल से ऑर्चार्ड के बारे में जानने आया था। बी नंबर कह रहा नहीं दोस्तों, ल्यूक तो जानता ही नहीं था कि बूढ़े सीन महोदय अपना भोजन कहाँ से इकट्ठा करते हैं, वो तो जिज्ञासा बस उनसे पूछा था। तो इसीलिए बी भी नहीं होगा दोस्तों। सी नंबर क्या कह रहा है कि सीन इनिशियली हेजिटेटेड टू टेक हिज नेफ्यू एलोंग। कहता है कि सीन शुरू में जो थे हेजिटेटेड टू टेक हिज नेफ्यू एलोंग, कि अपने जो नेफ्यू थे उसको ले जाने में हेजिटेट हो रहे थे। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सी भी नहीं होगा दोस्तों। तो डू क्या कर रहा है कि ल्यूक आज फाइनली सेट फ्री, कि ल्यूक जो थे वो टोटली तरह से सेट फ्री थे। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि लास्ट में कि बोथ सीन एंड ल्यूक कलेक्टेड फ्रूट्स फ्रॉम इम्पेरर्स ऑर्चार्ड। क्या कह रहा है कि बोथ सीन एंड ल्यूक कलेक्टेड फ्रूट्स फ्रॉम इम्पेरर्स ऑर्चार्ड। बिल्कुल, कि इसमें ये सही है कि दोनों सीन और ल्यूक दोनों जो थे वो क्या करते थे, बादशाह के बगीचे से फल को क्या करते थे, एकत्रित करते थे। एक ही दिन सही, लेकिन उन्होंने चला गया दोस्तों वो चला गया दोस्तों ल्यूक। तो इसका मतलब इसमें और कोई ऑप्शंस वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो ई नंबर ऑप्शन जो होगा यही एग्जैक्ट होगा। ये कहना चाह रहा है कि बोथ सीन एंड ल्यूक कलेक्टेड फ्रूट्स फ्रॉम इम्पेरर्स ऑर्चार्ड, कि चूंकि सीन राजा के बगीचे से लाए फलों से अपना पेट भरता था, साथ ही उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। इससे प्रतीत होता है कि हाँ दोस्तों, पहला तो बोथ सीन एंड ल्यूक कलेक्टेड फ्रूट्स फ्रॉम इम्पेरर्स ऑर्चार्ड, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ठीक है उसमें ये बात दिया हुआ है कि सीन जो थे वो बूढ़े थे, लेकिन अगर उनकी और जब भोजन वो खुद ही बादशाह के बगीचे से लाते थे, इसका मतलब ये भी था कि वो गरीब और पीड़ित भी थे। लेकिन चूंकि क्या था कि ल्यूक मतलब यहाँ पर ल्यूक और वो दोनों गए थे, इसलिए बी ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों ऑप्शन ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि व्हाई वाज सीन रिलक्टेंट टू टेक ल्यूक अलोंग, कि आखिर सीन महोदय जो थे वो ल्यूक को ले जाने के अनिच्छुक क्यों थे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बिकॉज ही वाज ए सेल्फिश मैन, क्योंकि वह एक सेल्फिश मैन थे। नहीं दोस्तों, ऐसा तो पैसेज में जिक्र नहीं है। ही फियर्ड दैट ल्यूक्स रिएक्शन में अलर्ट द इम्पेयर्स मैन, हाँ ये हो सकता है कि ही फियर्ड, वह इस बात से भयभीत होंगे कि ल्यूक का जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और उसके रिएक्शन से इम्पेयर के लोग जो होंगे वो क्या होंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो ये हो सकता है दोस्तों, इसको रखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। बिकॉज ल्यूक कुड हार्म हिम, ल्यूक उन्हें हार्म कर सकता था, ऐसा नहीं है दोस्तों, तो इसको छोड़ देंगे। 4 नंबर डी और नंबर ऑप्शन देखेंगे कि ही वांटेड टू ब्रिंग फ्रूट्स फॉर ल्यूक हिमसेल्फ, कि वह चाहते थे कि वह स्वयं ही ल्यूक के लिए लेके आए। नहीं दोस्तों, खुद वृद्ध व्यक्ति थे, बीमार व्यक्ति होंगे तो वो कहाँ से लाएंगे। और ई नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ही न्यू ल्यूक वाज ए ग्रीडी पर्सन, कि वह जानते थे कि ल्यूक जो है वह लालची है। दोस्तों लालची का जिक्र तो कहीं भी पैसेज में नहीं आया है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि पैसेज से कि बी नंबर ऑप्शन को फिर से देखिए कि ही फियर्ड दैट ल्यूक्स रिएक्शन में अलर्ट द इम्पेयर्स मैन, वो ये तो जरूर जानते होंगे कि ये बहुत एक्साइटेड हो जाएगा और उसके रिएक्शन से राजा जो है, राजा के लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए 3 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, इसको टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ ऑफन डिड सीन विजिट द इम्पेयर्स ऑर्चार्ड, कि ये जो सीन थे, वृद्ध व्यक्ति सीन थे, वो इम्पेयर के बगीचे में कब जाते थे, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जैसे कह रहा है कि ये डेली, नहीं दोस्तों, वो एक बार जाते थे और 2 सप्ताह के करीब का भोजन ले आते थे, तो ये डेली ना हो, नहीं होगा। दूसरा 1 मंथ, नहीं दोस्तों, 2 सप्ताह के करीब का लाते थे। इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, हाँ दोस्तों 4 नंबर का सी होगा कि एक बार जाते थे और करीब करीब 2 सप्ताह का भोजन ले आते थे, तो 4 नंबर का सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि ल्यूक रिमेंड बिहाइंड एट द ऑर्चार्ड बिकॉज ही, देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा कि ल्यूक रिमेंड बिहाइंड एट द ऑर्चार्ड बिकॉज ही, कि आखिर ल्यूक बादशाह के बगीचे में, नहीं वो वहीं पर मैं रुक गया, बहुत देर पकड़ा गया, वहीं पे रह गया था, तो ऐसा क्यों हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं कि ल्यूक रिमेंड बिहाइंड एट द ऑर्चार्ड, कि बादशाह के बगीचे में ही वो वहीं पे पीछे छूट गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि सीन तो फल कलेक्ट करके आ गए थे लेकिन ल्यूक पकड़ा गया था, तो ऐसा क्यों, इसका मतलब वो वहीं पे रुक गया होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि ही वॉज ग्रीडी एंड वांटेड टू कलेक्ट मोर फ्रूट्स, कि क्या वह लाल मतलब लालची था, चालाक था और फल को एकत्र करना चाहता था। नहीं दोस्तों, उसमें पैसे में दिया हुआ है कि वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और एक्साइटेड हो जाने के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो ये नंबर नहीं होगा। बी क्या कर रहा है कि वेटेड फॉर द इम्पेयर्स मैन टू अरेस्ट हिम, क्या वह इम्पेयर के लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसे गिरफ्तार कर ले। ऐसा होगा दोस्तों, कोई चाहेगा कि हम इम्पेयर हमें पकड़ ले बादशाह, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। सी नंबर लॉस्ट हिज कंपोजर एंड स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स लाउडली, कि वह अपने पैसेंस को खो दिया था, वह अपना उसके अंदर जो ग्रेविटी थी उसको खो दिया था, और वो बादशाह के यहाँ जब बहुत सारे फलों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और इस कारण से पकड़ा गया था। तो फ्रेंड्स जो सी नंबर क्वेश्चन होगा 5 का सी, ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फेयर्ड फ्रॉम द पैसेज, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फेयर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो देखते हैं। पहला कह रहा है कि ल्यूक डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज अंकल, कि ल्यूक अपने अंकल की देखभाल सही से नहीं करता था। देखिए इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि ल्यूक, ऐसी कुछ बात नहीं है कि ल्यूक उनकी देखभाल नहीं करता था या फिर ल्यूक पर ही वो डिपेंडेंट थे, तो इस वजह से ए नंबर ऑप्शन को गलत मानेंगे। बी कह रहा है कि द इम्पेयर वाज ए विक्ड मैन, कि इम्पेयर एक कमजोर आदमी था। दोस्तों इसमें इम्पेयर का जिक्र ही नहीं किया गया है कि इम्पेयर कैसा आदमी था, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैड पुट ल्यूक इनटू ट्रबल, कह रहा है कि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि ल्यूक का जो सेल्फ कंट्रोल था दोस्तों ये उसको
ट्रबल में डाल दिया। ये ऑप्शन हो सकता है दोस्तों कि अगर वो सेल्फ कंट्रोल, अपने पर आत्मनियंत्रण रखता, अगर जैसे ही वो बगीचे में गया और सीन महोदय की तरह वो तेजी से फ्रूट्स को कलेक्ट करता और तेजी से फ्रूट्स को कलेक्ट करने के बाद फिर इम्पेरर के ऑर्चार्ड से बाहर आ जाता, तो फिर वो भी नहीं पकड़ा जाता। लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से गाना गाने लगा। तो सुन लिए, तो सी नंबर ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। रखते हैं उसको, बढ़ते हैं डी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों कि ऑर्चार्ड्स आर हाईली गार्डेड एरियाज एंड नॉट मीन फॉर द पब्लिक। दोस्तों वो ठीक है कि ऑर्चार्ड जो था वो हाईली गार्डेड होगा, लेकिन उसमें सीन तो ले आते थे फल ना, एक आध 2 सप्ताह के करीब का, तो इसलिए डी भी नहीं होगा। और ई क्या कह रहा है कि ल्यूक हैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली, तो इस चीज़ का जिक्र नहीं दिया गया है पैसेज में कि ल्यूक का जो ऐसा हैबिट था कि वो काफ़ी जोर से बात करने लगता था, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। इसीलिए हमारा जो सी नंबर होगा कि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैड पुट ल्यूक इन टू ट्रबल, कि ल्यूक का जो सेल्फ कंट्रोल का जो हैबिट था यही उसको किस चीज़ में डाल दिया, ट्रबल में डाल दिया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कहता है कि व्हाई डज बर्ड ऑफ पैसेज मीन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द गिवन पैसेज, कि इस पैसेज में जो है बर्ड ऑफ पैसेज का जिक्र क्यों किया गया है। बर्ड्स ऑफ पैसेज का दोस्तों जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये था कि वो कहना चाह रहा था कि वो जो है वो नियमित रूप से नहीं आता है, रेगुलर वो फलों की चोरी नहीं करता था, वो कभी कभार आता था, तो इसीलिए वहाँ पर ये बर्ड ऑफ पैसेज का जिक्र किया गया था, मतलब कि नियमित नहीं आता था। तो देख लीजिए इसमें नियमित वाला कौन है, देयर वाज ए बर्ड इन द ऑर्चार्ड, मतलब ऑर्चार्ड में बर्ड थे, चिड़िया थे, नहीं बिल्कुल गलत। बर्ड सॉन्ग्स अट्रैक्ट इम्पेयर्स मैन, नहीं बिल्कुल नहीं। अदर पीपल ऑल्सो स्टॉल फ्रॉम, नो फ्रेंड्स। क्या होगा, इम्पेयर न्यू हिम पर्सनली, बिल्कुल नहीं। ही डिड नॉट विजिट ऑर्चार्ड रेगुलरली, ये हो जाएगा कि वह रेगुलर ऑर्चार्ड में चोरी करने नहीं जाता था, वो बोलता रहा था बार बार, इसीलिए 7 का ई नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्या कहता है। व्हाई सीन लीव इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द फ्रूट्स, कि सीन जो थे वो तेजी से फल को कलेक्ट करने के बाद क्यों एकदम छोड़ देते थे बादशाह के ऑर्चार्ड को, बगीचे को। तो दोस्तों वो जानते थे कि बादशाह का बगीचा है और इससे हम अगर वो फल कलेक्ट कर ले रहे हैं तो फल जो पिक कर ले रहे हैं तो ये भी एक गुनाह है, क्योंकि किसी के बगीचे से चुरा करके फल को चुन लेना ये भी एक गुनाह है दोस्तों, ये भी एक चोरी की श्रेणी में आती है। और अगर बादशाह के लोग पकड़ लेंगे तो उन्हें बहुत तगड़ा पनिशमेंट देंगे दोस्तों, इसलिए वो तेजी से छोड़ देते थे। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कहता है कि फेयर दैट बर्ड सॉन्ग वुड अवेकन द इम्पेयर, बिल्कुल नहीं, बर्ड की बात ही नहीं है दोस्तों। सेकेंड, टू अवॉइड गेटिंग कॉट अप द इम्पेयर्स मैन, कि टू अवॉइड गेटिंग कॉट अप, वो इम्पेयर्स मैन के पकड़े जाने को अवॉइड करते थे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ही सॉ द इम्पेयर्स मैन अप्रोचिंग, उन्होंने देखा कि इम्पेयर के लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं दोस्तों, वो तो चुपचाप ले आते थे। ही वांटेड टू लीव ल्यूक अलोन, वह ल्यूक को अकेला छोड़ना चाहते थे नहीं। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, वो अंधेरे से डरते थे दोस्तों। इसको देखते हैं फिर एक बार। दोस्तों यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही लग रहा है कि टू अवॉइड गेटिंग कॉट अप द इम्पेयर्स मैन, कि टू अवॉइड गेटिंग, हाँ, टू अवॉइड गेटिंग कॉट बाय द इम्पेयर्स मैन, मतलब कि जो वो इम्पेयर के लोगों के उन्हें पकड़ न ले, इस बात के कारण वो दोस्तों वहाँ पर नहीं जाते थे दोस्तों, तेज़ी से निकल जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 8 नंबर का होगा बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मेरा ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले इस सेशन के अगले पड़ाव पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे दोस्तों।